कोई रोजमर्रा का दिन हो और हिंदुस्तान की सियासी तारीख लिखी जा रही हो तो बाई इलेक्शन की जीत एक फुटनोट की तरह दर्ज होती है। लेकिन अगर बाई इलेक्शन बांकीपुर और दतिया जैसी विधानसभाओं पर हो तो राष्ट्रीय सुर्खी बनती है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये इंडियन एक्सप्रेस हिंदी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नरोत्तम मिश्रा के आंसू भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसे घातक साबित हुए, दतिया के राज परिवार से आने वाले घनश्याम सिंह के सहारे कैसे कांग्रेस को वापस से संजीवनी हासिल हुई, किसने भितरघात किया, किसने किस पर तोहमत मढ़ी, अमित शाह के आदमी, नरेंद्र मोदी के आदमी, मोहन यादव के आदमी, ये जो 10,000 थेरीज घूम रही हैं दतिया ग्वालियर से लेके भोपाल, इंदौर और जबलपुर तक, उनका लब्बो-लुआब क्या है। पर सबसे पहले एक वाक्य में खबर यह है कि दतिया के विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के घनश्याम सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष तिवारी को लगभग 6,000 वोटों से शिकस्त दी है। तीसरे नंबर पर रहे हैं आजाद समाज पार्टी कांशीराम के दामोदर यादव को 22,000 के लगभग वोट मिले हैं। ये दामोदर यादव फैक्टर ध्यान रखिएगा, हम इस पर लौट कर आएंगे, ये महत्वपूर्ण है। ये सीट 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने जीती थी और उन्होंने उस समय की शिवराज सिंह चौहान सरकार में गृह मंत्री और दतिया से सिटिंग विधायक 3 बार के नरोत्तम मिश्र को लगभग 7,000 वोट से हराया था। उसके लगभग 2 बरस बाद राजेंद्र भारती को दिल्ली की एक अदालत ने सहकारी ग्रामीण विकास बैंक के फ्रॉड के मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद सरकार ने फुर्ती दिखाते हुए उनकी जब सदस्यता रद्द हो गई तो वहां पर चुनावी प्रक्रिया शुरू करवाई थी। ये तो फौरी तौर पर अपडेट है। अब जरा फैक्टर्स गिनवाते हैं जीत हार के। घनश्याम सिंह कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। इनके पिता भी सांसद रहे हैं। ये अमूमन सेवड़ा विधानसभा से, ये दतिया जिले की ही एक विधानसभा है, चुनाव लड़ा करते थे। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप अग्रवाल ने करीबी अंतर से 2,500 वोट के अंतर से घनश्याम सिंह को 2023 के चुनाव में हराया था। और हार की एक प्रमुख वजह क्या थे? सेवड़ा की सीट से, दतिया की नहीं। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के कैंडिडेट जिनका नाम था दामोदर यादव, जरा ये 2023 की टैली पर नजर डालिए ताकि आपको 2026 के संदर्भ समझ में आए। प्रदीप अग्रवाल को मिले थे 43,000 वोट, घनश्याम सिंह को मिले थे 41,000 वोट और दामोदर यादव को मिले थे 29,000 वोट। मध्य प्रदेश की राजनीति पर नजर रखने वाले ये कहते हैं कि दामोदर यादव नरोत्तम मिश्र की बी टीम है और इसीलिए जब इस दफ़ा उन्होंने यहाँ पर पर्चा भरा दतिया के विधानसभा के उपचुनाव में, तो सबकी नज़र थी कि एक ऐसी सीट जहाँ पर यादव वोट भी ठीक ठाक है, वहाँ ऊंट किस करवट बैठेगा। मध्य प्रदेश में भाजपा के सबसे बड़े चुनावी चेहरे हैं मोहन यादव, मुख्यमंत्री, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर थी। उन्होंने 2-3 दिन वहाँ पर डेरा डाला था और इसके काउंटर में कांग्रेस पार्टी ने रीच आउट किया था समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव को। तो अखिलेश यादव ने भी कई नेताओं को दतिया में कांग्रेस के हक में कैंपेन करने के लिए भेजा था। हालांकि जो निकटस्थ झांसी ज़िला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ के जो नेता हैं चंद्रपाल यादव, उनके बारे में ये बात नहीं कही गई कि उन्होंने बहुत हक में प्रचार किया, ऐसा कांग्रेस के सूत्रों का दावा है। तो ये तो एक फैक्टर रहा। दूसरा फैक्टर ये रहा कि नरोत्तम मिश्र के खिलाफ कितनी भी एंटी इनकम्बेंसी हो और भले ही वो पिछला चुनाव हार गए हो, पर उसके पहले लगातार मंत्री रहे थे, तो दतिया में खासतौर पर शहर में उनके समर्थकों का एक बड़ा वर्ग मौजूद है और कहते हैं कि उन समर्थकों ने अपने नरोत्तम दादा के आंसू भूलने का कृत्य नहीं किया। यदि आप चरणवार और इलाकाई टैली का ब्रेकडाउन देखेंगे तो समझ में आएगा कि शहरी इलाका ही था जो कभी बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था और यहीं पर घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को पटकनी दी है। अभी भी भोपाल में ये चर्चा चल रही है कि बाकी सब तो ठीक है, पर ये बताइए कि अमित शाह के इतने खास नरोत्तम मिश्र का टिकट कैसे कट गया। ये नतीजे वाले दिन भी चर्चा चली और ये भी कहा गया कि देखिए, गृह मंत्री के जो भी करीबी नेता हैं, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे राकेश सिंह, ये सब मंत्री तो हैं, पर इन लोगों की बहुत चल नहीं रही है। अंदर खाने ये भी कह दिया गया कि इतने नाराज़ हैं कि आला कमान से जाके मुख्यमंत्री की कई दफ़ा शिकायत भी कर चुके हैं। तो इस पर बीजेपी के जानकारों ने कहा कि आशुतोष का टिकट नंबर 2 नहीं, नंबर 1 से तय हुआ है, यानी
प्रधानमंत्री के स्तर पर। और इसमें उन्होंने अपनी जो थ्योरी समझाई है वो ये है कि नरेंद्र मोदी जब भी मध्य प्रदेश में उनकी रैलियां लगती थी तो इन सब में प्रभारी के तौर पर, सांगठनिक तौर पर आशुतोष तिवारी की अहम भूमिका रहती थी। एक लंबा, साफ सुथरा सांगठनिक राजनीतिक करियर रहा है उनका। लेकिन जब उन्हें दतिया से चुनाव लड़ाया गया तो स्थानीय स्तर पर उतना समर्थन नहीं मिला। एक फैक्टर ये भी रहा जो कांग्रेस वाले गिना रहे हैं कि भैया जितना हमको इस बात से फ़ायदा हुआ कि नरोत्तम मिश्र के समर्थक हमारी तरफ आ गए, उतना ही इस बात का नुकसान भी हुआ कि हमारी पार्टी के राजेंद्र भारती हमारे खिलाफ प्रचार करते रहे। कांग्रेस ने उन्हें मतदान से एक दिन पहले पार्टी से निकाला भी दिया था। एक और नाराज़ थे कांग्रेस के अवधेश नायक, जो कभी भाजपा में हुआ करते थे, संघ के स्वयंसेवक रहे हैं 30 साल तक। वो कांग्रेस के साथ तो घूमते रहे, लेकिन कांग्रेस के आलाकमान को उनकी भी सत्यनिष्ठा पर थोड़ा सा संदेह दिखा, लेकिन वो राजेंद्र भारती की तरह उतने मुखर नहीं रहे। अब बात ये हो रही है कि ये जो नतीजा आया है इससे किसके नंबर बढ़ेंगे, किसके घटेंगे। कई लोगों का कहना है कि भले ही नरोत्तम मिश्र ने अपने अपमान का या उनके समर्थकों ने बदला ले लिया हो, लेकिन दतिया में हार से नरोत्तम मिश्र के राजनीतिक कद में कोई इजाफा हो रहा हो, ऐसा होता दिखता नहीं है। यही बात मोहन यादव के लिए भी कही गई। उनके लिए, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल, उन सब के लिए एक दतिया प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका था। और दिल्ली, भोपाल सबकी नज़र थी कि यहाँ पर स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए। और राजेंद्र भारती की मुखालफत के बाद उन्हें अपनी संभावनाएं भी लग रही थी, पर ऐसा हुआ नहीं है। एक बड़ा फैक्टर ये भी रहा जो एक कांग्रेस के लिए एक नज़ीर भी हो सकता है कि उनका जो स्थानीय प्रत्याशी था घनश्याम सिंह, वो दतिया के राज परिवार से आते हैं और साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं। ये बात मैं एक बार फिर ये वाक्य दोहरा देता हूँ, साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं। किसी भी किस्म के भ्रष्टाचार का उनके ऊपर दाग नहीं है। इसके अलावा राजपूत बिरादरी से आते हैं तो वो गोलबंदी भी उनके हक में रही। दामोदर यादव को एक बार फिर 20-22 हज़ार वोट मिला है, जो मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया था। और इसको लेकर अभी भी पॉलिटिकल कमेंटेटर्स के बीच में मतभेद है कि उन्हें दलित समाज का वोट ज़्यादा मिला क्योंकि वो आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम से लड़े, या यादव समाज का मिला, और यदि मिला और उन्हें नहीं मिलता तो वो कांग्रेस के हक में जाता या मोहन यादव की वजह से भारतीय जनता पार्टी के हक में जाता। कई स्थानीय फैक्टर्स की भी बात की गई है, मसलन अनियमित बारिश के बाद किसानों की परेशानी, खाद की कमी, और जो पूरे देश में एक मुद्दा चल रहा है युवाओं की बेरोजगारी का, वो भी। इन सब से इतर दलित वोटों के बंटवारे की बात चल रही थी और कहा गया कि इससे कांग्रेस को नुकसान होगा, लेकिन कुल जमा जब नतीजे आए तो 6000 का फर्क रहा। आप दतिया के इस बाई इलेक्शन के नतीजे को किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। मध्य प्रदेश की और देश की राजनीति पर हमारी नज़र बनी रहेगी। ये है इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।